कि मोदी जी इतना बड़ा देश में अग्निवीर का जो मुद्दा चल रहा था उसको लेकर मोदी जी कुछ नहीं बोले, नूपुर शर्मा के मसले पे मोदी जी कुछ नहीं बोले। तो जब मोदी जी किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो प्रधानमंत्री किस बात के, इस्तीफा ही दे दो। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के लोगों से शांति की अपील नहीं करेंगे तो यहाँ पर ट्रंप आकर या जो बाइडेन आके हाथ थोड़ी जोड़ेगा कि भाइयों बहनों मित्रों शांति रखो। और शांति के हंगामा करने वाले आप ही की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, कोई विदेश से तो कोई आया नहीं है। सब आप ही की पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं जो देश में दंगे और फसाद मचाते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं। ज्यादा समझदार तो इस देश में जो सोशल मीडिया चला रहे हैं वो लोग होते हैं। वो लोग अगर एक वीडियो या फिर एक सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट अपडेट करते हैं ना तो वो भी पहले 10 बार उसको वेरीफाइड कर लेते हैं। और इतना बड़ा चला रहे हैं डीएनए, लेकिन डीएनए तो इनका भाजपा से ही मैच करता है। पत्रकारों का डीएनए अगर भाजपा से मैच नहीं करेगा तो जेल का रास्ता नप जाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। आप काम दीजिए, रोजगार दीजिए, रोजगार की बात पर ध्यान दीजिए। आपकी मन की बात, अरे आपकी मन की बात के लिए प्रधानमंत्री किसी और प्रधानमंत्री को देखा है? इतने देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो कि किसी का भी कोई भी कार्यक्रम चलता हो, आपका हर महीने 6 महीने 2 महीने में मोदी जी के मन की बात, मन की बात, मन की बात। जब मर्जी आप 8 बजे उठ के आ जाते हैं आके नोटबंदी कर देंगे, लॉकडाउन कर देंगे, जीएसटी लगा देंगे, किसान बिल लागू कर देंगे, अग्निवीर लागू कर देंगे। आपको कोई देश के अंदर कोई डेमोक्रेसी, कोई लोकतंत्र, कोई संविधान, कोई विपक्ष है या नहीं है? यह पूर्ण रूप से मनमानी चलेगी आपकी। ये हमारा हिंदुस्तान है जनाब, जहाँ लोग एक साथ मिलकर चलते हैं। तो आप मोदी जी, अमित शाह, आपके नफरती चिंटू, जितने भी लोग हैं, फैलाइए नफरत। काम है आपका नफरत फैलाने का, फैलाइए नफरत। आप भी देखते हैं आपकी नफरत में ज्यादा ताकत है या इस देश के प्यार में ज्यादा ताकत है। तो देख लेते हैं, आज नफरत का मुकाबला प्यार से है और जब जब नफरत का मुकाबला प्यार से होता है तो नफरत हारती है और प्यार जीतता है, इंसानियत जीतती है। और हमें उम्मीद है कि इस बार भी इंसानियत और मानवता ही जीत। मोहित शर्मा, पहला सवाल ये है कि जितने भी हिंदू संगठन है, एक तरफ तो जो है मुस्लिमों का जो है बायकॉट कर रहे हैं, मुस्लिम जो दुकानदार है या उनका जो भी प्रोडक्ट है उसका बायकॉट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी सऊदी जाते हैं, वहाँ पे जो है क्या नाम है, जो वहाँ के राजा हैं उसके हाथ वाथ चूमते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी, पहली बात तो ये कि आपको मैं बता दूं, ये बीजेपी वाले जो लोग हैं ये 2 तरीके की चाल चलते हैं। पहली बात तो ये कि अगर इनको मुसलमानों से इतनी नफरत है तो इनकी पार्टी में भी मुसलमान है। मुख्तार अब्बास नकवी कौन सी पार्टी में है, शाहनवाज हुसैन कौन सी पार्टी में है, इस सवाल का जवाब दें, ठीक है ना। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे बेहतर यह कि मोदी जी आप इस्तीफा दे दें, आपके इस्तीफे की आज देश को बहुत जरूरत है। क्यों? उसके पीछे कारण है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं तो आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है तब आप ट्वीट नहीं करते। जिस दिन कन्हैया लाल की हत्या होती है उस दिन आप अरबी के अंदर एक ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से, ठीक है ना, जो किसी को समझ में भी नहीं आता हिंदुस्तान के लोगों को, ठीक है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह वो करते हैं, गुजरात के इलेक्शन में व्यस्त रहते हैं। इन दोनों में से एक भी व्यक्ति ने कन्हैया लाल की हत्या पर ट्वीट नहीं किया। आप ट्विटर हैंडल जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मोदी जी इतना बड़ा देश में अग्निवीर का जो मुद्दा चल रहा था उसको लेकर मोदी जी कुछ नहीं बोले, नूपुर शर्मा के मसले पे मोदी जी कुछ नहीं बोले। तो जब मोदी जी किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो प्रधानमंत्री किस बात के, इस्तीफा ही दे दो। क्या प्रधानमंत्री को आकर के शांति की अपील करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए, ये बात का जवाब दीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के लोगों से शांति की अपील नहीं करेंगे तो यहाँ पर ट्रंप आकर या जो बाइडेन आके हाथ थोड़ी जोड़ेगा कि भाइयों बहनों मित्रों शांति रखो। और शांति के हंगामा करने वाले आप ही की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, कोई विदेश से तो कोई आया नहीं है। सब आप ही की पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं जो देश में दंगे और फसाद मचाते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं। आपकी बिकाऊ मीडिया विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने में व्यस्त है। जो आपकी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद थे सुभाष चंद्रा, उन्हीं का चैनल है जी न्यूज, आपने देखा होगा। पहले वो राहुल गांधी के लिए किस तरीके से उनके लिए गलत न्यूज चलाते हैं, फिर माफी भी मांगते हैं। तो माफी मांगना तो भाजपा के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का पुराना पेशा है। भाजपा जिनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, वीर जिनको बताते हैं सावरकर, उन्होंने भी माफी मांगी, माफी वीर सावरकर थे। फिर उसके बाद में डीएनए वाले जो हैं, अभी आप देख रहे हैं जी न्यूज वाले, ये भी माफी मांग रहे हैं। तो माफी मांगने में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्सपर्ट हैं, इनका काम ही माफी मांगने का है। और पहले देखिए, पहले बोलते हैं राहुल गांधी, सुनिएगा वीडियो को, पहले बोलते हैं राहुल गांधी और उसके बाद अब बोलते हैं श्री राहुल गांधी, समझ गए, ताकि इन पे मानहानि का मुकदमा दर्ज ना हो। तो जी न्यूज को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? किसको जी न्यूज को माफी नहीं मांगनी चाहिए? माफी, अरे माफी मांगनी चाहिए थी। आप एक बात बताइए, इनसे ज्यादा समझदार तो इस देश में जो सोशल मीडिया चला रहे हैं वो लोग होते हैं।
वो लोग अगर एक वीडियो या फिर एक सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट अपडेट करते हैं ना, तो वो भी पहले 10 बार उसको वेरीफाइड कर लेते हैं और इतना बड़ा चला रहे हैं डीएनए। लेकिन डीएनए तो इनका भाजपा से ही मैच करता है। पत्रकारों का डीएनए अगर भाजपा से मैच नहीं करेगा तो जेल का रास्ता नप जाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो पत्रकारों का डीएनए भाजपा से मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी तो इतने बड़े दिल है उनके पास। आपने देखा होगा कि अभी जो सऊदी गए थे तो उनके जो वहाँ के जो प्रिंस है, वहाँ के जो राजा, उसके हाथों को चूम रहे हैं। हाँ, इतने अच्छे इंसान हैं। यहाँ कन्हैया लाल के परिवार के हाथ चूमने में ना, कन्हैया लाल के हाथ के परिवार के हाथ नहीं चूम सकते, लेकिन वहां जाके चूमेंगे, ठीक है ना। और जब भाई सऊदी अरब, दुबई, जब भारत देश की फजीयत होती है तब मोदी जी कुछ नहीं बोलते कि इन्हीं की पार्टी की पूर्व प्रवक्ता, जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, नूपुर शर्मा, जो पूरे विश्व में भारत देश की बदनामी कराती हैं, तब प्रधानमंत्री जी के मुंह से कोई बात नहीं निकलती है। जब आएंगे भाइयों बहनों, मन की बात, मन की बात, मन की बात। अरे आपकी मन की बात सुनने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। आप जनता के काम की बात करिए। आपकी मन की बात जो है आप उसको लेटर में लिख लीजिए, एक बार पढ़ के 26 जनवरी या 15 अगस्त को सुना दीजिएगा, लाल किले से या कहीं से भी, ठीक है ना। आपकी मन की बात के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आप काम दीजिए, रोजगार दीजिए, रोजगार की बात पर ध्यान दीजिए। आपकी मन की बात, अरे आपकी मन की बात के लिए प्रधानमंत्री, किसी और प्रधानमंत्री को देखा है? इतने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो कि किसी का भी कोई भी कार्यक्रम चलता हो, आपका हर महीने, 6 महीने, 2 महीने में मोदी जी के मन की बात, मन की बात, मन की बात। जब मर्जी आप 8 बजे उठ के आ जाते हैं, आके नोटबंदी कर देंगे, लॉकडाउन कर देंगे, जीएसटी लगा देंगे, किसान बिल लागू कर देंगे, अग्निवीर लागू कर देंगे। आपको कोई देश के अंदर कोई डेमोक्रेसी, कोई लोकतंत्र, कोई संविधान, कोई विपक्ष है या नहीं है? यह पूर्ण रूप से मनमानी चलेगी आपकी। ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रहा है मोहित शर्मा कि जुमला जो है किंग करके जो है ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। जो ट्विटर पे जो ट्रेंड करवा रहे हैं उसका मकसद क्या है? अरे भैया, फिर वही बात, अगर इनको आप जुमलेबाज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे आप इनको? वादे पूराबाज कहेंगे हैं? ये जुमलेबाज हैं। शेख सिल्ली भी क्या फेंकता होगा लंबी लंबी जो मोदी जी फेंकते हैं। एक तरफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने और एक तरफ मोदी जी के हसीन सपने। मोदी जी ऐसे हसीन सपने दिखाते हैं कि मुंगेरी लाल फेल। 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, पता नहीं है कहाँ है 2 करोड़ रोजगार। 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे, यूं ही, समझे, यूं ही, ऐसे ही 15-15 लाख आ गए यूं ही। ऊपर से बैंक दिवालिया घोषित हो गए, वो अलग से, ठीक है ना। तो आप इनको जुमलेबाज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बुलेट ट्रेन। इस देश के अंदर लोगों के पास इतना खाली समय है कि वो 2 साल के लिए आप उनके काम धंधे बंद कर देते हैं। फिर सुन लीजिए, जब राष्ट्रपति वहां से शिंजो आबे आते हैं तो उनको आप गंगा आरती दिखाते हैं। तो जब आपके पास इतना खाली समय है कि आप वहां 1-1 घंटे, आधे घंटे जब खड़े हुए हैं, तो आपको बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है? ये बताइए ना। प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के प्रति कोई जिम्मेदारी है नहीं इनकी। अग्निवीर का मुद्दा है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, किसी पे इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसान बिल को लेकर भी वो तो शुक्र है कि 2 साल के लिए लॉकडाउन लग गया तो लोगों ने देख लिया कि प्रधानमंत्री जी देश में भी रहते हैं, वरना तो हमें तो यही लगता था कि ये इंडिया से ज्यादा बाहर मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। पता चल रहा है दिन में यहाँ है, शाम को अमेरिका पहुंच गए। अरे आपको इतना ही घूमने का शौक था। एक मार्को पोलो था जो विश्व का सबसे बड़ा घुमक्कड़ था। मुझे लगता है मोदी जी ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। फेंकने में तो इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, अभी 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी आपने। प्रधानमंत्री मोदी ने तो पूरा एकदम क्या नाम है, भर्ती का पिटारा ही खोल दिया। अभी देखा अभी हाँ, ये बात बिल्कुल, अग्निवीर का। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जितना रोजगार नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया, आज तक कोई आदमी नहीं दे पाया। हर एक आदमी को इन्होंने इतना व्यस्त कर दिया कि आदमी के पास कोई समय नहीं बचाया। आप ये देख लीजिए सीधे तौर पर, ये इन्होंने क्या कर दिया कि आधे आदमी जाओ ताजमहल पे चढ़ो, आधे आदमी कुतुब मीनार पे चढ़ो, आधे आदमी नुपुर शर्मा का समर्थन करो, आधे आदमी जाकर देखो रुपया गिर रहा है तो भारत का कहाँ गिर रहा है। उसके बाद में अगर कोई फ्री है तो बुलडोजर चल ही रहा है जगह जगह, आप वहां जाकर देखो। उसके बाद में शाम को मीडिया बंधुओं को कार्यक्रम दे दिया कि इसी पे मुर्गा लड़ाइए और मुर्गा ऐसा लड़ाइए, ऐसा मुर्गा लड़ाइए। अग्निवीर योजना का समर्थन करते नहीं करते हैं? आप क्यों करेंगे? अरे हम क्यों करेंगे अग्निवीर योजना का समर्थन? आज देश के अंदर माहौल इतना खराब है कि मैं इन माहौल खराब के चलते भी कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पे ऐसी अच्छी पोस्टें लगती हैं। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। वो किस्सा है एक हिंदू और मुसलमान का। एक मुसलमान भाई जिसने अपनी स्कूटी के आगे जो है गणेश जी की मूर्ति लगा रखी थी। तो होता क्या है कि वो स्कूटी पे बैठ जाता है। अब स्कूटी पे बैठते के साथ ही वो जो है वहां पर कुछ हिंदू भाई आ जाते हैं और वो हिंदू भाई आकर उससे कहते हैं कि ये स्कूटी तू कहाँ लेकर जा रहा है? तो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये स्कूटी तो मेरी ही है। तो कहता है झूठ बोलता है, एक तो चोरी करता है ऊपर से झूठ बोलता है, दिखा चाबी। तो वो चाबी जैसी जेब में हाथ डालता है तो उसकी चाबी कहीं गिर गई होती है।
तो वो जो नौजवान जो शख्स थे, जो हिंदू शख्स थे, वो पुलिस वाले को बुला लेते हैं और वो पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस वाला जो है वो कहता है कि तू ये स्कूटी चोरी करके कहाँ लेके जा रहा है, तू तो मुसलमान है और ये गणेश जी की फोटो लगा रखी है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे इसमें गाड़ी में कागज हैं। जब गाड़ी की डिग्गी खोली जाती है तो उसके अंदर कागज निकलते हैं गाड़ी के, तो उस पर लिखा होता है अनवर खान। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तू तो अनवर खान है, तो गाड़ी के आगे गणेश जी की है फोटो कैसे? तो वो कहता है कि मेरे दिल में प्रॉब्लम हो गई थी और मेरे दिल की जो है, मेरे दिल जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो मेरे को हार्ट देने का काम एक हिंदू भाई ने किया और उस हिंदू भाई की वजह से आज मैं जिंदा हूं। और वो गणेश जी को बहुत माना करता था, तो इसी की खुशी के लिए मैं गणेश जी को मानता हूं और गणेश जी की फोटो को मैं आगे लगाता हूं। यार फोटो को आगे लगाता है और ये सुनकर पुलिस वाले जो हैं वो एकदम शर्मिंदा हो जाते हैं, उनकी आंख से एकदम आंसू आ जाते हैं। तो देश के अंदर यही प्यार का माहौल है। एक छोटा सा किस्सा कुछ एक इस प्रकार से भी है कि एक घर के सामने हिंदू रहता था तो दूसरे घर के सामने मुसलमान रहता था। तो होता क्या है कि हिंदू जो है वो अपने घर के सामने एक भगवा झंडा लाके खड़ा कर देता है, तो मुसलमान उसके देखा देखी एक हरा झंडा लाके खड़ा कर देता है। हिंदू उससे बड़ा भगवा झंडा लाके खड़ा कर देता है, तो मुसलमान भी और भी बड़ा झंडा लाके खड़ा कर देता है। तो दोनों एक दिन कितना बड़ा झंडा लाके अपने घर की छत पे खड़ा कर देते हैं ऊंचा दिखाने के लिए। और जब वो झंडा बड़ा होकर ऊंचा हो जाता है तो वो रंग ले लेता है तिरंगे का। बीच में से उसमें दिखता है आसमान और एक तरफ हमारे देश का झंडा, एक तरफ भगवा और एक तरफ बीच में सफेद और नीचे हरा रंग। ये हमारा हिंदुस्तान है जनाब, जहाँ लोग एक साथ मिलकर चलते हैं। तो आप मोदी जी, अमित शाह, आपके नफरती चिंटू, जितने भी लोग हैं, फैलाइए नफरत। काम है आपका नफरत फैलाने का, फैलाइए नफरत। आप भी देखते हैं आपकी नफरत में ज्यादा ताकत है या इस देश के प्यार में ज्यादा ताकत है। तो देख लेते हैं आज नफरत का मुकाबला प्यार से है, और जब जब नफरत का मुकाबला प्यार से होता है तो नफरत हारती है और प्यार जीतता है, इंसानियत जीतती है। और हमें उम्मीद है कि इस बार भी इंसानियत और मानवता ही जीतेगी। अमित शाह ने कहा कि 30 साल कहीं नहीं जाने वाली बीजेपी है। अभी 30 साल और पहले 50 साल बोलते थे, अब 30 साल पे आ गए। अब थोड़े दिन में कहेंगे कि 5 साल बाद बीजेपी जाने वाली है, पूरे हो जाए मोदी जी के कार्यकाल, फिर जाने वाले हैं। और ऐसी जगह जाएंगे कि वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जब से मतलब बीजेपी जब से आई है तब से धर्म की राजनीति हो रही है, उससे पहले नहीं होती? भारतीय जनता पार्टी जब से राजनीति में आई है तभी से इस देश के अंदर का ये माहौल खराब हुआ है, तब से हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए हैं। तो लोगों से अपील है कि लोग अपने दिमाग का प्रयोग करें, हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़ें, लोग मिलजुल कर एक साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।